हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में कि जो अभी आपकी वैकेंसी आई थी आरपीएफ कांस्टेबल की, बेसिकली है ना, उसका क्या जो है वो कट ऑफ रहा था और कितनी जो है उसकी क्या प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा ना वो कट ऑफ से ही करूंगा। कट ऑफ से शुरुआत करने का कारण यह है क्योंकि जब तक आपको कट ऑफ नहीं पता होगी आप तक तैयारी कैसे करोगे, है ना। कि अभी 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ, तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो कितनी थी। ये सेशन पूरा डेडिकेटेड है आरपीएफ कांस्टेबल को। ठीक है, आरपीएफ एसआई के लिए अगला सेशन अलग से रखेंगे। इस सेशन में मैं सिर्फ कांस्टेबल की बात करूंगा आज आपसे कि आरपीएफ कांस्टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं और अभी जो तैयारी का फ्लो है वो क्या होना चाहिए। सही है। सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ आई थी उस पर बात करते हैं, 2024 वाली। ये कट ऑफ जो इन्होंने दी थी, देखो होता क्या है कि कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 120 आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 आते हैं। लेकिन जो आपके कट ऑफ आई थी वो 100 में से आई। कट ऑफ जो आई वो 120 में से नहीं आई। ऐसा नहीं करा 120 में से दिया, बल्कि वो दी कितने में से? 100 में से। तो 100 में से जो इन्होंने कट ऑफ दी वो कुछ इस प्रकार से दी कि जो लड़के हैं यानी कि जो मेल कैंडिडेट है, अगर अनरिजर्व की बात करोगे तो आपकी 76 कट ऑफ है। अगर आप एससी की बात करोगे तो आपकी 70 पॉइंट कट ऑफ है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 65.67 है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 74.06 है। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 71.9। ये बात मैं कर रहा हूं, ये जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं ये किसकी है? तो ये है आरपीएफ कांस्टेबल की। आज सिर्फ मैं कांस्टेबल की बात करूंगा, एसआई की बात बाद में रखेंगे क्योंकि एक एक करके करेंगे नहीं तो बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा और 15 मिनट का 20 मिनट का इवेंट हो जाएगा, उसे फिर आप देखने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, अगर यहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी आप देखोगे 73 है। ये आउट ऑफ 100 है बेटा। ये क्या है? ये आउट ऑफ 100 है। सही है। एससी की अगर बात करोगे 66.37 है। एसटी की बात करोगे 62.27 है। ओबीसी की बात करोगे 70.17 है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे 68.89 है। और एक्स सर्विसमैन की बात करोगे तो 30.14 है। ये तो बात हुई कब की? ये आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आई थी, इसका एग्जाम अभी 25 में हुआ और इसका रिजल्ट अभी आया, की बात हो रही है। अब अगर मैं बात करूं 2019 की, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की, तो जो 2019 की कट ऑफ है वो ग्रुप वाइज थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप एफ। अब किसे ऐसा नहीं हुआ, अब किसी ने पूरे भारत की एक ही कट ऑफ दी। पहले क्या था, एक ग्रुप में एक राज्य के थे, बी ग्रुप में कुछ राज्य के थे, सी ग्रुप में उस और कुछ राज्य के थे, एफ ग्रुप में। ठीक है, तो ये जो आपकी कट ऑफ जा रही थी वो ग्रुप ए वाले राज्यों के लिए 93, 77, 76, 79, 36 एक्स सर्विसमैन। ग्रुप बी वालों के लिए जा रही थी 88, 83, 76, 87, 36। ग्रुप एफ वालों के लिए इतनी जा रही थी। लेकिन जब ये नेशनलाइज कट ऑफ हुई तो ऑब्वियसली कम हुई, लड़कियों की बढ़ गई इस बार। ठीक है, फीमेल कट ऑफ बात करोगे तो ग्रुप ए में 46, 49, 41, 49, 38, 43, 47, 57। तो ये अलग अलग थी, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 2019 की थी, बहुत पुरानी हो चुकी है ना। आपको मतलब इससे है क्योंकि अब जो 2025 में वैकेंसी आएंगी या 2026 में जो वैकेंसीज आएंगी वो इसके अनुसार आएंगी। तो अब हमें इससे मतलब है, इस वाली कट ऑफ को ध्यान देना है कि मतलब हमें 100 में से 76 नंबर लाने हैं। ठीक है, हमें कितने लाने हैं? हमें 100 में से 76 नंबर की तैयारी जो है वो करनी है। ये 120 अगर आप करोगे तो इसकी 1.2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो लगभग लगभग 85-86 नंबर के आसपास आपका जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपको 90 प्लस स्कोर टारगेट कर। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट जो हमें पेपर में लेके चलना पड़ेगा 120 में से, 120 में से बात कर रहा हूं मैं, 120 में से जो टारगेट लेके चलना पड़ेगा कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन का लेके चलना पड़ेगा। 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आप। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन में कभी मार्क्स बढ़ते हैं कभी घटते भी हैं, तो दोनों चीजें होती हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं धर्मेंद्र, उसको मैं अपडेट करा दूंगा, उसको मैं आरपीएफ कांस्टेबल करा दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कशन कांस्टेबल के बारे में कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की हाइट वगैरह, तो जो पुरुष हैं यानी कि जो लड़के हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, SC ST वालों के लिए 160 चाहिए, और जो गढ़वालीज है, गोरखाज है, मराठाज हैं, डोगरा हैं, कुमाऊनी हैं और अदर कैटेगरी से हैं इस तरीके के, उनके 163 चाहिए। वहीं महिलाओं की बात करोगे तो 157, 152 और 155 हो जाती है। ठीक है, अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें, मतलब जो आपका फिजिकल होगा तो वो पुरुषों का अलग होगा और महिलाओं का अलग होगा। तो पुरुषों के फिजिकल की अगर बात करें तो आपको 1600 मीटर रेस मारनी है 5 मिनट में, जबकि महिलाओं को 800 मीटर की रेस मारनी है 3 मिनट में। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 14 फीट की है, हाई जंप 4 फीट की है, महिलाओं के लिए 9 फीट और 3 फीट की। सही है। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो पे लेवल, बेसिक पे लेवल जो आपका 3 है ना, इनिशियल पे आपकी 21,700 है, उसके बाद डीए जो है आपका जो है वो 10,850, ठीक है, 50% ऑफ द बेसिक पे होता है, हाउस रेंट आपको इतना मिलता है। तो जो इनहेंट सैलरी आपकी होती है वो एक्सपेक्टेडली 37,000 से लेके 44,000 के बीच में होती है। अभी इसमें रिस्क अलाउंस ऐड नहीं हुआ है क्योंकि आरपीएफ में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आपको रिस्क अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, जो नेक्सलाइट एरियाज है, अगर आप वहां पर अगर आपकी ड्यूटी लगती है ना, जिसको आरपीएफ स्पेशल फोर्सेस भी बोलते हैं, तो अगर आपकी वहां ड्यूटी लगती है तो वहां पर आपके रिस्क अलाउंस एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वहां जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 55,000 के आसपास हो जाती है, क्योंकि शायद 300 रुपीज पर डे रिस्क अलाउंस वहां मिलता है। ठीक है, अगर हम एज लिमिट की बात करें, क्योंकि 2024 में लास्ट टाइम फॉर्म आए थे तो इन्होंने एज लिमिट जो है वो एक साथ 2024 के अकॉर्डिंग दी थी। अब अगर इस साल आएंगे तो एक साथ 2025 के अकॉर्डिंग दे देंगे, और अगर इस साल नहीं आते हैं अगले साल आते हैं तो ये जो है फिर वो एक साथ 2026 के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एज रहने वाली। मिनिमम एज 18 साल होती है, मैक्सिमम 28 साल होती है। एज रिलैक्सेशन दिया गया था इस बार 3 साल का, लेकिन अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो पिछली भर्ती में ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, चंदन क्या पूछ रहे हो, क्या रिप्लाई करूं, पूछना क्या है ये तो बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, कांस्टेबल में हो रखा है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है ना। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST पे 5 साल का मिलेगा, जिनको ओबीसी सेंट्रल का रिजर्वेशन प्राप्त है उनको 3 साल का मिलेगा। ठीक है, अगर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से हैं तो अनरिजर्व को 5 साल, ओबीसी को 8 साल, SC ST को 10 साल मिलता है। ठीक है, मतलब कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1982 31 जनवरी 1989, अगर आप इसके बीच में मतलब यहाँ रहे हैं तो आपको जो है वो इसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप ओनली फॉर पोस्ट ऑफ SI के लिए होता है ये वाला, कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अदर देन एक्स सर्विसमैन तो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, फीस अगर बात करूं मैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो पुरुषों के लिए 500 है, महिलाओं के लिए जो है वो आपका ऑल कैटेगरीज अनरिजर्व SC ST एंड OBC 250 है, और OBC SC ST के पुरुषों के लिए 250 है। लेकिन इसमें से वापस आते हैं, इसमें से आपके यहाँ पर जो है वो 400 रुपये वापस आते हैं और यहाँ कंप्लीट वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन ये वापस उन्हीं के आते हैं जो एग्जाम दे के आते हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो वापस नहीं आए। ठीक है, अगर एग्जाम आपने नहीं दिया है तो फीस जो है वो वापस नहीं आती है। चश्मा वाला अलाउड नहीं होता बेटा, हाँ लेसिक करा लो पहले ही। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो एग्जाम पैटर्न बहुत सिंप्लीफाइड है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जाम पैटर्न है। क्या है, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स टाइम होता है। जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मिनट में, 90 मिनट का टाइम होता है। और आपकी जो मैथ्स आती है 35 क्वेश्चन की आती है, 35 मिनट, 35 टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं 120 मार्क्स के। कट ऑफ जो बनती है वो सिंप्लीफाइड करके 100 में से बनती है। ठीक है, 1 का फैक्टर लगा करके 90 मिनट का आपको टाइम जो है वो इसमें मिलता है। बिल्कुल फ्री क्लासेस इसकी यूट्यूब पर आपकी चल रही है। ठीक है,
ना, बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है वो आपकी इसकी चल रही हैं यूट्यूब पर। फ्री क्लासेस जो है वो आपकी इसकी यूट्यूब पर चल रही हैं। जो आपकी सुबह वाली क्लास है ना, बेसिकली देखिए है क्या कि अगर आप ये वाली क्लास लेते हो तो ये आरपीएफ के लिए भी इक्वली वैलिड है। ये देखो सिलेबस सेम है, चाहे वो एसआई का हो चाहे वो कांस्टेबल। भी आपने देखा कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है वो बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, वो बिल्कुल डिट्टो पैटर्न मैच करा दिया इन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल से। तो आप वो भी आगे की भी तैयारी करोगे। तो अक्षय सर सुबह 9 बजे, मेरी क्लास सुबह 10 बजे, मैथ्स की क्लास सुबह 11 बजे, आरती मैम साइंस 12 बजे और आदित्य सर जीएस दोपहर 1 बजे। शाम में कंप्लीट मैराथन टाइप चलती है, शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक आप ले सकते हो। ये बिल्कुल आपकी फ्री क्लासेस हैं जो कि आपकी रेलवे एग्जाम्स वाला के यूट्यूब चैनल पर चलती है। ठीक है, किसी को और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताना। देखो वैकेंसी अगर मैं आपको कहूँ तो 2025 में तो मेरे को भी उम्मीद सी तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ 2026 में आ सकती है। 2026 के स्टार्टिंग में वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद लग रही है। 2025 में तो मेरे को भी नहीं लग रही है ना। मोहम्मद हुसैन आरआरबी एनटीपीसी की कुछ पोस्ट में अलाउड है और कुछ में नहीं है। आप लेसिक करा सकते हो, उसमें हो जाता है, लेसिक में तो दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना 2025 में तो मुझे भी उम्मीद नहीं लग रही, 2026 में उम्मीद लग रही। चलिए, तो फिलहाल और कोई दिक्कत आए, डाउट आए तो कमेंट ऑफलाइन करना, अपन रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आरपीएफ एसआई नेक्स्ट सेशन में डिस्कस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।